आता था होर्डिंग कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। दिखता था कि नहीं? लेकिन जब सत्ता मिल गया इस देश के चौकीदार को तो हर चीज दूना तीना हो गई। छोड़िए महंगाई, हद तो तब हो गया जब उस देश का बादशाह आधी रात में फैसला ले लिया कि बहुत भ्रष्टाचार हो गया, बहुत लोग रुपया रखे हैं, और आधी रात को फैसला ले लिया कि 1000 और 500 की नोटें बंद कर दिया। और इससे भी उसको सब्र नहीं हुआ तो विदेश में भी जाकर हिंदुस्तान के गरीब लोगों का मजाक उड़ाया कि मैंने तो नोट बंद कर दिया 1000-500 का, किसी की तेरही नहीं हुई, किसी की शादी नहीं हुई, लोग सड़कों पर रो रहे हैं, सब नहीं आई देश के बादशाह को। ये सब भी तो हम सब ने देखा है। उससे भी हद तक हो गई जब इस देश को इस नासमझ चौकीदार ने 21 दिन के लिए कोरोना के नाम पर बंद कर दिया, लॉकडाउन लगा दिया। और यही गरीब मजदूर जो अपने गड्ढे, अपने पसीने के बल पर बड़ी बड़ी शहरों में अपना परिवार और अपने जीते हैं, रेल की पटरियों से लोग पैदल चल दिए और तमाम लोग मर गए। उसमें गरीब का ही बेटा मरा, कोई धन्ना सेठ अमीर का बेटा नहीं मरा मेरे साथियों। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर अपील करता हूं, यही बगल में चीन देश है, चुनाव नहीं होता है, अगर वहां किसी को लाइलाज बीमारी हो जाती है तो उसको एक कोठरी में बंद कर दिया जाता है, चाहे सही हो जाओ चाहे उसी में मर जाओ। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है तो उसको अपने क्षमता अनुसार लोग हॉस्पिटलों में एडमिट करते हैं। हमारे नेता कह रहे हैं कि आखिरी चुनाव है हिंदुस्तान का, अगर गलती से इस देश के चौकीदार को फिर आपने चौकीदारी दे दिया तो उसके जो उद्योगपति साथी हैं जिनके फ्लाइटों में चौकीदार उड़ता है, आप लोग भी फोटो देखे होंगे, वो समझाएंगे कि क्या चुनाव करते हो, रात को फैसला ले लो। ये गरीब बहुत दिखलाता है अपने वोटों पर, और उसी दिन रात में देश का चौकीदार फैसला ले लेगा और वोट देने का भी अधिकार छीन लेगा, चुनाव बंद कर देगा। नहीं कोई आएगा आपके और हमारे झोपड़ी में वोट मांगने। साथियों, आज से कुछ ही दिन पहले हम लोग पीडीए का चौपाल पूरे जिला में श्री गोपाल जी के नेतृत्व में चलाए। तमाम वो चीजें हम लोग रखे और आप लोग भी जानते हैं, जो माननीय सांसद जी हम लोग के बीच में बैठे हैं, वो सारा जुल्म सितम सब कुछ तो इनके ऊपर गुजरा और उन्हीं के जुल्म और सितम के खिलाफ हम लोग अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश जी के आह्वान पर इन जालिमों से लड़ रहे हैं। और वो जुल्म सितम इस सांसारिक परिवार पर हम लोग के जिले में सब कुछ गुजरा है। अपनी बातों में समाप्त करने जा रहा हूं साथियों, लेकिन मानवता तो उस दिन तार हो गई जब इस सांसारिक परिवार के बहू को, जिसके गोद में दूध मुआ नन्हा सा बच्चा था, उस बच्चे को भी इन जालिमों ने छीन लिया और उस तड़पते हुए बच्चे को और उसकी मां को जेल के सलाखों में डाल दिया, हृदय रो दिया। जो लोग मानवता को, इंसानियत को पसंद करते हैं। और यहां तक ही नहीं, अगर कहीं स्वर्गलोक है, आत्मा है, तो आसमान से ही गांधी की आत्मा कुर्कुती होगी। वो सब कुछ तो हम लोगों ने देखा। इसलिए साथियों, जब ये केवल इनके भी नेता अटल जी ने कहा था
कि जब व्यवस्थाएं रहेंगी, संस्थाएं रहेंगी, कभी कोई एमपी बनेगा, कभी कोई एमएलए बनेगा, कभी कोई गांव का प्रधान बनेगा। नहीं तो ये जागे किस नशा में